दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर्स, लीडर्स, ऑथर्स और क्रिएटिव पर्सन्स हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन अलग अलग नाम से जानते हैं, पर उन सब का मतलब एक ही है, जिसे रियान हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस मतलब ख़राब से ख़राब और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में अपने माइंड को स्टिल रखने की कला। स्टिलनेस की हम सबको ज़रूरत है, पर जो लोग रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जिनको लाइफ डिफ़ॉल्ट मोड पर नहीं बल्कि डिज़ायर्ड मोड पर जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक साधु संत और एक सन्यासी को ही पता होनी चाहिए, पर यह एक कला है जिसे सीख के आप अपनी फील्ड में हैप्पीनेस, फेम, मनी, रिलेशनशिप और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस आर्ट को आज तक सामान्य लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने से सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ रियान हॉलिडे की लेटेस्ट बुक स्टिलनेस इज़ द की, एन एंशिएंट स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न लाइफ के बारे में। रियान ने अपनी पहली बुक द ऑब्स्टिकल इज़ द वे एंड द ईगो इज़ द एनिमी स्टोइसिज्म पर लिखी थी, लेकिन इस बार उन्होंने स्टोइसिज्म ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे रिलीजन को स्टडी किया। तब उनको सभी रिलीजन में एक बात कॉमन मिली, जो है इनर पीस। सभी रिलीजन्स में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ की की माना गया है। एट द एंड सभी रिलीजन हमें शांति की ओर ही जानने के लिए कहते हैं, और इसी से इंस्पायर होकर रियान ने स्टिलनेस इज़ द की लिखी। रियान कहते हैं कि अभी हम एक नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं। हर चीज़ हर वक्त सिर्फ हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और न्यूज़ से हम ज़रा भी दूर नहीं हैं। आज हमें कोई भी जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है, और हर वक्त आर्ग्यूमेंट्स और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क है, पर मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के ज़रिए धीरे धीरे हम स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी कई सारे ऐसे तरीके हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके ज़रिए हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिससे आप स्टिलनेस के थोड़ा बहुत तो नज़दीक जा ही सकते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़ मैनेज योर इनपुट्स। 1990s में साइंटिस्ट ने CNN इफेक्ट को जाना। 24/7 ब्रेकलेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमें रिएक्टिव होने के अलावा कुछ भी होने को इंस्पायर नहीं करता। आज हमारे पास हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट अवेलेबल है जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है, और प्राचीन काल से हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न्स में बिल्ड होने की वजह से वो हर वक्त नोवेल्टी और इंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम अपना प्रीशियस टाइम मीडिया के ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि न्यूज़, सोशल मीडिया, वेब सीरीज़, टीवी और दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने में स्पेंड कर देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इस बात को शायद आप मानोगे नहीं, पर अभी यूट्यूब पर आपके पास इंफॉर्मेशन की वाइड वैरायटी अवेलेबल होने की वजह से आप में से अभी कुछ लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट पढ़ रहे होंगे, या कोई दूसरे इससे भी अच्छे वीडियो की तलाश में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। फिर उस वीडियो को देखते वक्त भी वो यही एक्टिविटी करेंगे, और एट द एंड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के बावजूद भी उनको अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को स्टिल रख के कोई एक काम करने के लिए ट्रेन किया ही नहीं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए दी 4 आवर वीक के ऑथर टिम फेरिस ने एक सोल्यूशन दिया है जिसे वो लो इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि कॉमन न्यूज़, चटपटी खबरें, दूसरों के पर्सनल लाइफ की बातें, ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिससे थोड़ा गहरा सोचने पर पता चलेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को पाने से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाने लगे हैं, ग्रीन टी पीने लगे हैं और अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगे हैं, यानी कि उनके बॉडी में क्या जाएगा इस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन उनके माइंड में क्या जाएगा इस पर उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरा इस स्क्रीन से है, क्योंकि इसी से लोगों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, अच्छा महसूस करवाया जाता है और बहुत ही आसानी से किसी के खिलाफ भड़काया भी जा सकता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल एड्स में ब्यूटीफुल मॉडल्स को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो हमारे माइंड के डीप इमोशंस को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा अटेंशन पा सके।
क्योंकि हम ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। कभी कभी एक छोटा सा रेड कलर का नोटिफिकेशन हमारे कई सारे घंटे वेस्ट कर देता है। इसीलिए अगर हम अपने अर्जेस को कंट्रोल करके अपने इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख ले तो हम मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंडसेट को पा सकते हैं जो इजीली फोकस करके वर्क कर सके। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे हम हेल्दी फ्रूट्स को ही खाते हैं और सड़े हुए फ्रूट्स को खाने से पहले सोचते हैं और उसे इनकार कर देते हैं, उसी रूल को इन्फॉर्मेशन कंजप्शन में भी अप्लाई करो। ऐसे वीडियोस, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को थोड़ा सोचने के बाद ही कंज्यूम करो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में क्लियर सोचने वाला बन जाएगा। ये एक सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग आपको नहीं बताते। इनका जितना कंट्रोल इनके पेट में जाने वाले आइटम्स पर होता है, उससे भी ज़्यादा कंट्रोल वो अपने माइंड में जाने वाली चीज़ों पर रखते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि ये सभी बड़े लोग यूं ही स्टाइल मारने के लिए ही पिए रखते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि उनका टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर कोई भी आके उनको कभी भी डिस्टर्ब करे तो वो कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनके असिस्टेंट उनके गेट कीपर होते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स को उनके बॉस तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि मास्टरफुल अटेंशन से काम करते हैं। इसीलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट पाना चाहते हो तो आपको आपके इनपुट पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट भी होगा। नंबर 2 इज़ गेट रीड ऑफ योर स्टफ़। मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपकी फ़िज़िकल चीज़ों को आपके अटेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं है जिसे लोग देखते ही रह जाए। बेस्ट कार वो है जिसका आपको बहुत कम ख्याल रखना पड़े। बेस्ट कपड़े वो नहीं है जो फैशनेबल ब्रांड्स के और एक्सपेंसिव हो। बेस्ट कपड़े वो है जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कई बार लोग अपने कंफर्ट के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में वो एक्सपेंसिव चीज़ों का ख्याल रखना ही उनका हेडेक बन जाता है। अपने सराउंडिंग पर कंप्लीट कंट्रोल किए बिना आप स्टिलनेस को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा टाइम उसका ख्याल रखने में जाएगा। इसीलिए चाइनीज़ फिलोसोफर जॉन जी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीज़ों को गुलाम बनाता है और एक बेवकूफ़ इंसान चीज़ों का गुलाम बन जाता है। नंबर 3 इज़ बिल्ड अ रूटीन। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है, और ऐसे क्वेश्चंस खामखा ही आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए रूटीन ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ से फेमिलियर होंगी तब आपका दिमाग रिलैक्स हो सकता है और वो मोनोटोनी आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। एग्जाम्पल दे के बताओ तो कई बार आप कॉलेज से घर पहुंच जाते हो और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब ब्रेक लगाई, कब गियर्स चेंज किए, क्योंकि वो गियर बदलने और ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रिपीटेशन से आपकी मसल मेमोरी बन गई होती है जो अपना काम करती है। यानी कि आपकी बॉडी की मसल मेमोरी एक्टिविटी से फेमिलियर होने की वजह से आपका ब्रेन गहरी सोच में जाके काम कर सकता है। पर आप जो भी मानो, आज दुनिया में जितने भी गेम चेंजर लोग हैं वो सबके पास अपने अपने रूटीन है और यही रूटीन उनकी स्ट्रेंथ का रीज़न भी है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से अचीव नहीं की जा सकती, वो एक गलत बात है। स्टिलनेस को पाने के पाथ्स अलग अलग हो सकते हैं, पर आउटकम्स स्ट्रेंथ, टफनेस, मेंटल हैप्पीनेस, कंट्रोल ओवर इमोशंस और इनर पीस है। इस बिजी 21st सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है, जिससे आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फ़ा मेल की तरह सोचकर सिचुएशन क्लियर कर सकते हो। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक गोल्डन नगेट देना चाहता हूँ जो मैंने इस बुक से सीखा है। नेक्स्ट सुपर पावर उन्हीं लोगों के पास होगा जिनको अपने माइंड के इनपुट पर पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से परसेप्शन और परसेप्शन से ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है। नाउ ये सभी प्रिंसिपल्स मैंने स्टिलनेस इज़ द की से सीखे हैं और इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। नाउ एट द एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पॉइंट। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।